आप देखेंगे कि सरकार इस समय खास करके महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव तक, यानी विंटर सेशन तक कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकती जिसमें ये जो कोलिशन धर्म है, अगर आप कहें, उसे वो कहीं तोड़े। एक एक मैं मानता हूं कि ये एक 6 महीने का इंटरवल आ गया है हमारे पॉलिटिक्स में, और इस इंटरवल का ये पिक्चर अभी बाकी अक्टूबर के बाद आप देखेंगे ये पिक्चर किस दिशा में जाती है। तो आप देखेंगे कि समय बदल, ये एक नया समय आ रहा है, और ये तो झलक है। आगे आगे देखिए होता है क्या, जैसे हवा बदलती है सरकार को बदलते हवा के साथ चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा अक्टूबर के महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव बहुत ही अहम है, क्योंकि उस चुनाव में अगर सरकार जीतती है तो राहत की सांस जरूर ले सकती है। लेकिन क्या होगा अगर वो दो चुनाव, बड़े चुनाव हारती है, तो पूरा माहौल बदल जाएगा मिलिंद। तो राजीव, आपने जैसे कहा कि 2019 के अगस्त में सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था, और इस बार भी ये माना जा रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन टाइप का कोई फैसला सरकार अगर बहुमत के साथ आती है तो वो चुनाव के तुरंत बाद कर लेगी। तो अब आपको लगता है, क्योंकि ये बीजेपी के घोषणा पत्र में तो ये बात थी कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, और उसके लिए बाकायदा सारा रोड मैप भी तैयार है, तो अब इस तरह के फैसले सरकार ले पाएगी या उसके लिए अभी उसको ठहरना पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है उस तरह के फैसलों के लिए सरकार को ठहरना पड़ेगा, क्योंकि अब आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको राज्यसभा में भी कोई गारंटी नहीं है कि आप हर चीज को आसानी से पास करवाएंगे। आपको हर पार्टी से अब बात करनी पड़ेगी, और इसी वजह से मुझे लगता है आप देखेंगे कि सरकार इस समय खास करके महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव तक, यानी विंटर सेशन तक कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकती जिसमें ये जो कोलिशन धर्म है, अगर आप कहें, उसे वो कहीं तोड़े। एक एक मैं मानता हूं कि ये एक 6 महीने का इंटरवल आ गया है हमारे पॉलिटिक्स में, और इस इंटरवल का ये पिक्चर अभी बाकी अक्टूबर के बाद आप देखेंगे ये पिक्चर किस दिशा में जाती है। तो ये बड़ा फर्क है 2019 और 24 में। तब वो तुरंत सरकार पहले ही सेशन में या दूसरे सेशन में सीए लाया गया। सरकार एक पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही थी। जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है वो इसी पॉलिटिकल डायरेक्शन की दिशा में था। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी। अब सरकार को पता चल गया कि हमें ये इन मुद्दों से पीछे हटना पड़ेगा। हम आगे इसको एक सीमा तक ही ले जा सकते हैं, पूरी तरह से हम उसे हमारे इस एजेंडा को इस समय आगे नहीं ले जा सकते। राजदीप का ये कहना है कि एक तरह से देश की राजनीति में एक इंटरवल आ गया है, और आगे ये सरकार कैसे चलेगी ये निर्भर करेगा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, इनके चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, और फिर तो दिल्ली का भी चुनाव है अगले साल की शुरुआत में।